इस संसार में मनुष्य अपना जीवन दो तरीके से जीते हैं, जिसमें पहला तरीका है गुलाम बनकर जीना और दूसरा तरीका है राजा बनकर जीना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, गुलाम वह इंसान है जो अपने मन के बस में है और राजा वह है जिसका मन उसके बस में है। तो आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हमें अपने मन के एक ऐसे रहस्य के बारे में पता लगेगा जिसे अगर कोई भी इंसान समझ ले तो वह अपने मन की गुलामी से बाहर आ सकता है। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी नगर में गए हुए थे। जब उस नगर के लोगों को उनके बारे में पता चला तो नगर के लोगों ने महात्मा बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उस नगर में एक बहुत ही निर्धन और गरीब व्यक्ति रहता था। जब उसे बुद्ध के बारे में पता चला तो उसने भी बुद्ध के प्रवचन को सुनना चाहा। बुद्ध के प्रवचन की सभा का आयोजन किया गया और पूरे नगर को सूचित किया गया कि कल सुबह बुद्ध अपना प्रवचन देंगे। यह सुनकर उस गरीब व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न था कि कल उसे बुद्ध का प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस रात उस गरीब व्यक्ति के 2 बैलों में से एक बैल खो गया। उस गरीब व्यक्ति का एकमात्र सहारा वह बैल ही थे, लेकिन उसमें से भी एक बैल खो गया। उसने पूरी रात अपने बैल को खोजा, परंतु उसे अपना बैल नहीं मिला। धीरे धीरे सुबह हो गई और बुद्ध की प्रवचन सभा का भी समय हो चुका था। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया कि वह बुद्ध के प्रवचन को सुने या अपने बैल को ढूंढे। बैल उसकी रोजी रोटी थी, क्योंकि उसके बिना जीवन यापन करना उसके लिए असंभव था और बुद्ध के प्रवचन को सुनना भी उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी। इसलिए उसका हृदय टूट रहा था, क्योंकि अब उसे इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना था। महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुने या अपने बैल को खोजे। लेकिन अपनी परिस्थिति के सामने उसे दूसरा विकल्प चुनना पड़ा और वह अपने बैल को खोजने निकल पड़ा। पूरे दिन भीषण गर्मी में भूखा प्यासा वह अपने बैल को खोजता रहा और बहुत प्रयास के बाद उसे अपना बैल मिल गया। बैल मिलने के बाद उसका मन बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा कि मुझे जल्दी बुद्ध के दर्शन के लिए निकलना चाहिए। वह भूखा प्यासा ही बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह व्यक्ति अपने बैल के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति बेसुध हालत में उनके चरणों में गिरा हुआ है। उसकी दशा को देखकर बुद्ध ने उसके खाने के लिए भोजन मंगवाया। उसके कई बार मना करने के बाद भी बुद्ध ने उसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से 2 बातें कहीं। उन 2 बातों को सुनने के बाद उस गरीब व्यक्ति का मन सुखी हो गया। वह अपने दुखों को भूल गया। बुद्ध ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था कि किसी व्यक्ति को भोजन कराने के बाद उसे उपदेश दिया हो। बुद्ध के शिष्यों ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने बुद्ध से इस घटना के रहस्य के बारे में जानना चाहा। शिष्यों के बहुत आग्रह करने पर गौतम बुद्ध ने कहा, भूखे पेट कोई धर्म नहीं। भूखे पेट ज्ञान को समझा नहीं जा सकता। भूख के समान कोई रोग नहीं। भूख सबसे बड़ा रोग है। भूख सबसे बड़ा रोग इसलिए है क्योंकि जब पेट खाली हो तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द घूमती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो सारा ध्यान वहीं पर चला जाता है। हम चाहकर भी अपने ध्यान को वहाँ से हटा नहीं पाते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए ध्यान और ज्ञान की कोई अहमियत नहीं।
जब तक कि वह अपनी भूख को शांत न कर दे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जरा ध्यान से सुनो। वह व्यक्ति सिर्फ भूखा ही नहीं था, वह अंदर से भी भूखा था। उसके अंदर ज्ञान की भूख थी, क्योंकि वह खोज रहा था अपना बैल और सोच रहा था प्रवचन के बारे में। उसके अंदर की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वह भूखा प्यासा ही मेरे पास आ गया। उसका चेहरा उसके भीतर की भूख को साफ साफ दर्शा रहा था। मेरी 2 बातों से ही उसका पेट भर गया। उसके अंदर की भूख समाप्त हो गई। मेरे प्रवचन को सुना तो हजारों लोगों ने है, लेकिन वास्तव में उस इंसान ने सुना। उस व्यक्ति के मन में वास्तविक भूख थी, इसीलिए वह मुझे सुन पाया और मेरी 2 ही बातों से उसका मन शांत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में था। जिस भी व्यक्ति का मन उसके बस में नहीं है, तो उसे उपदेश की कितनी भी बातें बता दी जाएं, लेकिन उसका मन भटकता रहेगा और वो हमेशा परेशान रहेगा। वह कभी भी अपने मन की गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता। अगर हमें राजा बनकर जीना है, तो हमें अपने मन के हिसाब से नहीं चलना होगा। हमें अपनी समझ को बढ़ाना होगा। जो इंसान अपने मन को छोड़कर अपनी समझ के हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो ही अपनी मन की गुलामी से बाहर निकल पाते हैं।